हैं, we are very passionate, as I will say that we feel ourselves that we are passionate and we are going good, but sometimes we feel that we are going down and we are not achieving our goals 100%. How to set our mind? How to motivate himself, herself again. Okay, thank you Sabha beta. Thank you. Sabha beta, one thing keep your mind कि ज़िंदगी में ये जो हम कामयाबी के सफ़र के लिए जब हम स्ट्रगल करते हैं तो उसके लिए सबसे पहली शर्त क्या होती है कि हमें ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर आना पड़ता है। ग्रोथ माइंडसेट से मुराद क्या है कि हर चीज़ मुमकिन है विद हार्ड वर्क। एफिशिएंसी, कैपेबिलिटीज़, अचीवमेंट, इंटेलिजेंस, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल बाय डूइंग द हार्ड वर्क। वन थिंग, आपका सवाल ये है कि हम पैशनेट होते हैं लेकिन हम काम भी कर रहे होते हैं, हार्ड वर्क भी कर रहे होते हैं, लेकिन सम टाइम हमारे वो रिजल्ट्स नहीं आते जो रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से हम डिस्टर्ब होते हैं, हमारा मोरल डाउन होता है और हम सम टाइम गिव अप भी कर देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एफर्ट्स करना छोड़ देते हैं। तो अगर अब हाउ टू बी द हाई अचीवर के 10 स्टेप देखें तो 10 स्टेप के अंदर पहला स्टेप क्या है कि सेट द हाई ड्रीम। मेन ग्रोथ माइंड सेट के ऊपर आप आ गए कि मैंने कुछ करना है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, टेक द इनिशिएटिव। नंबर 3 क्या है कि आपको ये ट्रस्ट होना चाहिए कि आई कैन डू, बिलीव इन योरसेल्फ एंड अल्लाह। 4th क्या है, डू द हार्ड वर्क कर लिया। 5th क्या है, चैलेंज, एक्सेप्ट द चैलेंज। अच्छा, अब यहाँ पे बात आके ज़रा रुक जाती है। बाद दफ़ा ऐसा चैलेंज हमारे सामने आ जाता है जो कि अचीव नहीं हो पा रहा होता, उसकी वजह से बाज़ लोग चैलेंज को कबूल करते हैं, बाज़ लोग कबूल नहीं करते हैं। जो चैलेंज कबूल करते हैं उनकी निशानी क्या है? उनकी निशानी ये है वो कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, वो कॉन्कर द लिमिट्स करते हैं, वो कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, अपना स्वॉट एनालिसिस करते हैं कि मुझसे कहाँ मिस्टेक हुई, मुझे ये मैं दोबारा ही काम करूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो ये कॉन्कर द लिमिट्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग वाले पर्सन की निशानी होती है। इससे अगला जो पॉइंट है, जो 7th पॉइंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टे पॉजिटिव। और 8वां पॉइंट क्या है, डू कंटिन्यूअस एफर्ट्स। तो बेटा ये जो 30 पॉइंट नंबर 5, 6, 7, 8, एक्सेप्ट द चैलेंज, कॉन्कर द लिमिट्स, स्टे पॉजिटिव एंड कंटिन्यूअस एफर्ट्स, ये वो सर्कल है कि अगर आप इस पे लगे रहेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ना सही, सेकंड में ना सही, थर्ड में, बाद ऑफ सब बेटा अगर 10वीं अटेम्प्ट में भी आप वो टारगेट अचीव कर लेते हैं तो भी नॉट बैड। मैं बिलीव करता हूँ ट्राई अगेन एंड अगेन पर। हमें अटेम्प्ट बार बार करनी चाहिए, अलबत्ता अपना स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए कि हमसे क्या मिस्टेक हुई, हमें क्या अच्छा करना चाहिए था, मुझे क्या ऐसी स्किल रिक्वायर्ड है जिसकी वजह से मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। तो आपका हाउ टू बी द हाई अचीवर के स्टेप नंबर 5, 6, 7, 8 के ऊपर आपको फोकस करना होगा। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कामयाबी हमेशा आपके कदम चूमेगी। इंशाल्लाह आप हमेशा अपने टारगेट को अचीव करेंगे, लेकिन ये शर्त नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये कभी शर्त नहीं है, क्योंकि पैशनेट पर्सन का पता ही तब चलता है बेटा कि जब वो हारे और फिर हार से जीत निकालने के लिए वो स्ट्रगल करे दोबारा। May Allah bless you.